मेकअप जो होता है आप स्टार्ट में फाउंडेशन से भी स्टार्ट कर सकते हैं, आई से भी स्टार्ट कर सकते हैं। आईज से स्टार्ट करें तो आप ज़्यादा इजी भी रहते हैं आपके पास, क्योंकि फॉल ऑफ जो होता है वो फिर आप इजीली वहाँ में रिमूव करके आप फेस पे आ जाते हैं। और अगर फेस से स्टार्ट करते हैं, फिर अगर आपकी एक्सपर्टीज हैं तो फिर आप आईज मेकअप भी बहुत इजी कर सकते हैं, या बिगनर भी कुछ अच्छा हैंडल कर लेते हैं। तो बिगनर के लिए है कि पहले वो आईज को कवर कर लें, उसके बाद फेस को। सबसे पहले हमने क्लाइंट की मॉडल की हमारे पास जो आपके पास आएगा तो आपने उनकी पहले स्किन देखनी होती है कि इनकी स्किन की टाइप क्या है, ऑयली है, ड्राई है, कॉम्बो है, सेंसिटिव है, एजिंग है, और उनके प्रॉब्लम्स क्या है। अब मैं आपको पता है आपकी स्किन क्या है, आपको अंदाजा है ऑयल। मगर इस वक्त इनका ऑयल कंट्रोल में है, इनका ऑयल ज़्यादा नोज शाइन कर रहा है, चीक एरिया थोड़ा सा शाइन कर रहा है, बहुत ज़्यादा स्वेटिंग नहीं है। उसकी वजह ये कि मौसम कुछ बेहतर है, शायद ये भी वजह है, और कुछ इनका बहुत ज़्यादा सीबम नहीं है। ऑयल की भी फिर आगे स्टेजेस होती है, कुछ का सीबम बहुत ज़्यादा जनरेट होता है, कुछ का कम होता है, तो इनका कम है। अब अगर ऑयली स्किन है तो ऑयली स्किन को भी हमने पहले मॉइस्चराइजर करना होता है। मॉइस्चराइज आपने हर स्किन को करना है, उसका कुछ छोटा है वो पहले फेस पे, ठीक है। उसको भी आपने मॉइस्चराइज करना होता है, चाहे ऑयली है, चाहे कॉम्बो है, चाहे सेंसिटिव है, आपकी कोई भी स्किन है। आप उनकी स्किन को मॉइस्चराइज हल्का सा जरूर करते हैं। ये स्किन प्रेप कहलाता है। स्किन प्रेप करने के लिए आपने पहले मॉइस्चराइज करना है। आपको मॉइस्चराइजर भर के नहीं लगाना, बहुत लाइट लगाना है। ज्यादा क्वांटिटी में आपका उस पर लगेगा जो आपकी ड्राई स्किन आएगी आपके पास। मतलब जो ऑयली है आपने उसको ज्यादा भी ग्रीसी नहीं कर देना, मगर उस पर आपने मॉइस्चराइज जरूर लगाना है। हम पहले आइस मेकअप स्टार्ट करेंगे, इसलिए हमने पहले मॉइस्चराइजर लगा दिया कि स्किन को टाइम भी मिल जाएगा, थोड़ा सा स्टे भी मिल जाएगा, क्योंकि वैसे भी आपने करने से पहले आपने मॉइस्चराइजर के बाद भी आपने ना स्टे देना होता है। अब हमने इनका फेस के बाकी इनका कोई इशू नहीं है। डिस्कलरेशन हल्की सी है, हल्के से लाइट ब्राउन स्पॉट्स हैं, वो सब कवर हो जाएंगे और इनका कोई इशू नहीं है। अब आइज की हम बात करें तो आइज पे आप देखते हैं कि आइज पे पिगमेंटेशन कितनी है, उस पे डिस्कलरेशन कितनी है, उस पे डार्क सर्कल्स कितने हैं इनके लिड पे भी, और फिर नीचे आई एरिया पे भी, इनर आई पे भी। इनकी अगर हम देखें तो बहुत ज्यादा डार्क सर्कल्स नहीं है, अगर थोड़ा सी डिस्कलरेशन। तो जितना ज्यादा डार्क होता है उतना फिर हम ऑरेंज करेक्टर हम यूज करते हैं। और अगर आपके मॉडल के क्लाइंट के आईज के डार्क सर्कल ज्यादा नहीं है तो फिर हम स्किन शेड के मुख्तलिफ आपके पास बिगनर फेस में जाने के लिए ये कि स्किन शेड के मुख्तलिफ कंसीलर्स मार्केट करते हैं, फिर आप वो लेते हैं। इनमें मुख्य ब्रांड्स हैं, हम ब्रांड लिस्ट भी हम डिस्कस करेंगे वो अभी। अब इनके ज्यादा इशू नहीं है डार्क सर्कल का, तो हम इनका ऑरेंज करेक्टर नहीं यूज कर रहे, हम इनका ये स्किन शेड हम यूज कर रहे हैं। जैसे आपको बता कंसीलर्स के लिए आपके पास ऑप्शंस आ जाती हैं। आपके पास कंसीलर ब्रश, एक ये एंगल ब्रश कंसीलर ब्रश होता है, एक ऐसा आपके पास टैपिंग ब्रश होता है, और आपके पास फिर आपका अपना फाउंडेशन ब्यूटी ब्लेंडर, फाउंडेशन ब्लेंडर, ब्यूटी ब्लेंडर जिसे हम कहते हैं, आपके पास ये आ जाता है। और जो ऐसे हाफ शेप का होता है ये मिस रोज का आपको नंबर 1 है ये शायद, तो ये भी आपको ना मिल जाता है, तो ये भी बहुत ईजी आप लगा सकते हैं। बाकी भी ब्रांड्स में आपके पास अवेलेबल है। अब हमने ये करके हमने पहले अपने ब्रश से इसको करना है। ब्रश से करने का ये फायदा होता है कि आपका फ्लॉलेस आपकी बनती है। आपने पहले आईज एरिया के लिए आपने पहले अच्छी तरह इनको कवर कर दिया। आपने टैप टैप मोशन में करना होता है, हल्के हाथों से करना होता है कि क्लाइंट को आईज पे या उसकी स्किन पे ज्यादा लगे भी ना, आपका प्रोडक्ट भी लग जाए, और उनका जो पिगमेंटेड एरिया है, डार्क एरिया है, वो कवर भी हो जाए। अभी हम क्योंकि आई मेकअप हम पहले करने लगे हैं, तो हम पहले इनकी सिर्फ आई लिड पे हम कर रहे हैं। इसके बाद आपने ये करने के बाद फिर आपने इसको थोड़ा सा आपने स्टे
ये भी दे सकते हैं आप। और आप अगर इस स्टेज पे करना चाहें तो ब्यूटी ब्लेंडर से, इससे सेटिंग पाउडर से आप इसको सेट भी कर सकते हैं। इससे ये होता है कि आपका ये फौरन लॉक हो जाता है जो कंसीलर आपने किया है। इसके बाद फिर हम आईब्रो शेपिंग के लिए भी अभी से अपनी मॉडल की आईज को हम थोड़ा सा आईब्रो नहीं करेंगे, मगर कंसीलर से हम उनको थोड़ी सी शेप जरूर दे देंगे। आईज मेकअप के लिए क्योंकि हमारी ग्लैम लुक है, ग्लैम लुक के लिए हमने मैट आईज को हम करेंगे प्लस शिमर आईज भी हल्की सी अटैच करेंगे इनके साथ। इसके लिए फिर आपके पास आने चाहिए आइज मेकअप के लिए जो ब्रशेस आपको बिगनर को जो यूज करने चाहिए, वो बिगनर अभी स्टार्ट में सिर्फ 4 ब्रशेस हैं। पहला ब्रश जिसके ये लॉन्ग हेयर होते हैं, इनको हम बोलते हैं ब्लेंडिंग ब्रश। ये आपकी क्रीज लाइन के लिए ब्लेंडिंग करने होने के लिए काम आता है। उसके बाद स्मॉल ब्रश आपकी क्रीज लाइन के लिए आता है। आपका जो लॉन्ग ब्रश है वो आपकी क्रीज लाइन के ऊपर आपकी ब्लेंडिंग के लिए यूज होता है और पूरे एरिया को ब्लेंडिंग करने के लिए यूज होता है। उसके बाद फिर स्मॉल आपका ब्रश एक होता है, आप उसे बोलते हैं डिपॉजिट ब्रश। ये आउटर कॉर्नर को डिपॉजिट करने के लिए इजी रहता है। आईज मेकअप कोई भी हो, चाहे आपका ग्लिटर आई हो, आपका मैट आई हो, आपका शिमर आई हो, स्मोकी आई हो, इसका एक रूल आपने याद रखना है कि आपने स्टार्ट लाइट टू डार्क आना है और आउटर से डार्क टू लाइट आना है। ये रूल बस आपने याद रखना है। फिर आप कोई भी आई हो आप इजीली उसको क्रिएट कर सकते हैं। अब हम क्योंकि इनका मैट आई हम कर रहे हैं, तो मैट आई के लिए हमने सबसे पहले अपना लाइट कलर हमें लेना है। आई शेडो लेने का ये तरीका होता है कि आपने हल्का सा 2-3 बार इसको ऐड किया, डस्ट ऑफ किया और इसको आपने फिर क्रीज लाइन के ऊपर, क्योंकि अभी हम टॉप टू बॉटम हम आने लगे हैं, हम वो वाली ये टॉप टू बॉटम हम लुक क्रिएट कर रहे हैं, इसलिए अभी हमने एक लाइट शेड लिया जो बहुत लाइट। अभी हम इसको पूरी आई पे भी लगा सकते हैं और अभी हम इसको इस क्रीज लाइन के ऊपर भी कर सकते हैं। बाकी आईज की मुख्तलिफ टाइप्स होती हैं, उनको भी हम नेक्स्ट में करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में आप जरूर देखिएगा उसको। अब बिगनर के लिए इजी तरीका ये है कि वो दोनों आईज को साथ साथ करें। दोनों आईज को साथ साथ करने का ये फायदा होता है कि वो जो कलर एक जगह यूज कर रहा है ना, फर्स्ट में कर रहा है, वही कलर वो दूसरे में ले रहा है। अगर वो एक आई तैयार करके दूसरी आई की तरफ, आंख की तरफ आता है, तो वो उसके लिए फिर वो मुश्किल हो जाती है, भूल जाता है कि मैंने कौन सा कलर लिया था। तो जब तक आप एक्सपर्ट नहीं हो जाते तब तक आप उस पर ना आए, आप सिंगल आई अपनी आँख के मेकअप पे आप ना आए, आप दोनों आईज को आप साथ लेके चलें। सबसे पहले हमने ये लाइट किया, उसके बाद दूसरा कलर करने के लिए हमने इस पे क्रीज लाइन के नीचे, अब ये अब हमारा आई बॉल है। ये स्मॉल आई ब्रश है, इसको हमने डिपॉजिट अपने कलर को इधर किया। सेकंड हमने लेयर इसकी थोड़ी सी डार्क ली, डार्क को हमने आई बॉल का ये सेंटर से लाइट से लेफ्ट ऐसे हमने कर दिया। उसके बाद फिर आप इससे कर सकते हैं ब्लेंड, और आप अपने बिग से ब्लेंडिंग ब्रश से भी कर सकते हैं। और ये आपने करना जरूर होता है क्योंकि आपकी जो ये हार्श लाइन है आपने उसको खत्म करने के लिए, कि आपके 2 कलर्स लेयर्स नजर आए, कि आपने 2-3 कलर्स मर्ज किए मगर आपकी हार्श लाइन ना नजर आए।
कुछ पानी के साथ भी ब्रश को स्प्रे करके यूज़ करते हैं, कुछ सेटिंग स्प्रे के साथ भी यूज़ करते हैं। मगर जब पिगमेंट अच्छा होता है, अच्छी आपकी पैलेट होती है, अच्छी पैलेट ये नहीं है कि आप एक्सपेंसिव पैलेट लें, आपकी लोकल और अच्छी पैलेट्स की कोई मिल जाती है जिसका पिगमेंट अच्छा हो, तो वो आप वाटर के बगैर भी आप कर सकते हैं, क्योंकि वाटर के बगैर आपकी ज़्यादा नीट बनेगी। तो हमने नीचे कंसीलर किया है, अपनी आई को पहले हमने प्रेप किया है, पाउडर सेटिंग की है, उसके बाद फिर हमने ये मैट आई हम क्रिएट कर रहे हैं। ये हमारी अगर आपको पता चल रहा है कि हमने 2 लेयर कर दी, एक लेयर हमारी ये ब्लेंडिंग ब्रश से हमने की, डीप ब्लेंडिंग ब्रश से, एक हमने स्मॉल ब्लेंडिंग ब्रश से थोड़ा डार्क कलर लिया। अब हम जो तीसरा कलर है, हम तीसरा इससे भी डार्क कलर लेंगे। आप अपना डार्क करिए, आपको आउटर कॉर्नर को आप डार्क से हाईलाइट करके, और बिगनर जो है वो स्टार्ट में आप ऐसे हल्का सा क्रिएट करें और इसको ले लेंगे। लास्ट लाइन को आई लैश लाइन के ऊपर हम थोड़ा सा इसे इन्हेंस करने के लिए हमने डार्क कलर लिया है, उनके लिए हमने अपने जो भी सेटिंग के हिसाब से थोड़ा सा, क्योंकि हमने करनी है। ब्रश फीचर्स को आप आईबॉल पे बिल्कुल टॉप से आपने नहीं शुरू करना है, क्योंकि जब आप दिखती है तो बिल्कुल उसकी हमारी होती है वो बिल्कुल आईबॉल के साथ होती है। तो ये तरीका ठीक नहीं है। आप स्मॉल सेक्शन को, आप एरिया को कवर करें और आप अपने मिड एरिया को सिर्फ कवर करें। ना आपने आउटर पे ज़्यादा जाना है, ना आपने इनर पे ज़्यादा आना है, क्योंकि हम इन्हें फुल ग्लिटरी आईज नहीं दे रहे, हम हल्की सी बस शिमर ऐड कर रहे हैं आईज पे। बस शिमर का इसका शिमर अप्लाई करते हुए आपने दोनों आईज का लेवल बस बराबर रखना है, ये पैक ब्रश होता है, इससे आपका शिमर ज़्यादा अच्छा अच्छे तरीके से अप्लाई हो जाएगा। ऐसे आपने इसे टैपिंग मोशन में आपने प्रेस करना होता है, बहुत ज़्यादा भी नहीं प्रेशर देके, बल्कि आप इसे फिर अगर आपका जो थोड़ा बहुत फॉल ऑफ हो रहा है, इसके लिए आप बड़ा फ्लफी ब्रश आप लेते हैं, ग्लिटर्स के बाद फिर आप अपने आउटर एरिया को थोड़ा सा इन्हेंस कर देते हैं, ताकि वो आपके ग्लिटर्स के साथ मर्ज हो जाए, आपकी ग्लिटरी लाइन वगैरह से आपको नजर हाँ, इस मेकअप हाफ डन, अभी फुल डन नहीं है। हाफ डन होने के बाद फिर हम इनकी स्किन को हम प्रेप थोड़ा सा कर रहे हैं, क्योंकि इनके थोड़ा सा ऑयली स्किन है। ऑयली स्किन के लिए आपने पहले ऑयल फ्री प्राइमर लगाने होते हैं। ऑयल फ्री प्राइमर आप सिर्फ नोज और चीन एरिया इस पे लगाते हैं। सिलिकॉन प्राइमर्स भी मार्केट में हैं और ऑयल फ्री प्राइमर्स भी हैं। सिलिकॉन बेस्ड जो प्राइमर्स होते हैं वो लार्ज पोर्स, स्मॉल पोर्स, उनके को मिनिमाइज करने के लिए हम वो लगाते हैं। सिलिकॉन प्राइमर एक ये काम करता है, आपकी स्किन के जो स्कार्स होते हैं उनको फिल कर देता है, खत्म नहीं करता, हाइड करता है और फिल कर देता है। जो बहुत ज़्यादा स्कार्स होते हैं वो इससे हाइड नहीं होंगे, वो आपके विजिबल होंगे मेकअप के बाद। मगर स्मॉल आपके जो स्कार्स हैं, माइनर आपके स्कार्स हैं,
वो सिलिकॉन बेस्ड प्राइमर से आपके फिल हो जाते हैं। इसलिए एक तरह से आप ये समझ लीजिए कि सिलिकॉन बेस्ड प्राइमर्स जो हैं वो एक सीमेंट का काम करते हैं, जैसे हम सीमेंट को फिल करने के लिए करते हैं, बाद में इवन सरफेस हो जाती है, तो ये सिलिकॉन बेस्ड प्राइमर्स का भी यही काम है। अब हम ये बात करते हैं, हम क्या स्किन प्रेप करने के बाद हम स्किन प्रेप करने के बाद हम फेस की डिस्कलरेशन को ख़त्म करने के लिए, अपनी स्किन को फ्लॉलेस बनाने के लिए अपने फेस को हम कलर करेक्शन करते हैं। कलर करेक्शन में आप ऑरेंज करेक्टर और ये स्किन बेज करेक्टर्स आप ये यूज़ करते हैं, कंसीलर प्लस करेक्टर यूज़ करते हैं। करेक्टर जो है आपके स्किन के प्रॉब्लम्स को ख़त्म करता है, कंसीलर जो ऑरेंज करेक्टर है वो आपकी स्किन के ज़्यादा डार्क एरिया को आपको कवरेज देगा, जबकि जो स्किन करेक्टर है वो आपके जो पिगमेंटेड एरिया है उसको कवर करने में काम आएगा। अब आप आईज ऊपर करें, इस स्टेज पे आपने मॉडल की और अपने इसकी क्लाइंट की आईज को ऊपर करवा के आपने अपने सबसे पहले आई एरिया पे कंसील करना होता है। कंसील आई एरिया पे कंसील करने का यही तरीका है कि आपने लाइट प्रेशर से अपने आई को करना है। बहुत ज़्यादा एरिया तक भी नहीं आपने ले आना, मगर इनर आई को आपने कवर करना है। इसके लिए फिर पहले यही आप अपना ऐसा ब्रश, कंसीलर ब्रश, इससे पहले टैबिंग मोशन में इसको करें। ब्यूटी ब्लेंडर से भी आप कर सकते हैं, ये आपका ज़्यादा इजी तरीका रहता है, इससे ज़्यादा अच्छी फ्लॉलेस लुक आती है। इसके बाद आप ब्यूटी ब्लेंडर भी यूज़ कर सकते हैं। आईब्रो के लिए पहले आपने सीमेंट से अपना आईब्रोज को नीट करना होता है। उसके बाद फिर बैक पे जो पेंसिल है इससे इनकी शेप क्रिएट करनी होती है। बेस फाउंडेशन लगाने के बाद आपने अपने फाउंडेशन को लॉक करना है। लॉक करने के लिए आपके पास पाउडर्स होते हैं, ये ट्रांसलूसेंट पाउडर है जो ट्रांसपेरेंट कलर में लगता है, सिर्फ ये वाइट कास्ट आपको महसूस होती है मगर ये नज़र नहीं आती। इससे आप अपने एरिया को, आप सारे फाउंडेशन को लॉक करना होता है, स्पेशली आपका जो टी-जोन एरिया है। ये थोड़ी देर के बाद खुद ही जितना स्किन में ऑब्जॉर्व करना होता है ये ऑब्जॉर्व कर लेता है। बाकी जो आपकी स्किन की सरफेस पे रह जाता है इसलिए अपने फ्लफी ब्रश से नीट कर लेते हैं। अगर किसी की क्रीज लाइन ज़्यादा आपकी हो, रिंकल लाइन हो, तो उसको कंसीलर के फौरन बाद आप इसको पाउडर सेटिंग से सेट करके भी सुखा दीजिए। और ये आपने थोड़ी देर स्टे करने के बाद भी आप इनकी क्रीज लाइंस आने दें, उसके बाद फिर इनको लॉक करें तो वो ज़्यादा अच्छी तरीके से लॉक होती है। मगर जिनकी ज़्यादा रिंकल लाइंस हो उनकी आप फौरन लॉक करेंगे। फोरहेड की कंटूरिंग आपकी हेयर लाइन के अंदर होती है। चीक्स की कंटूरिंग आपकी अपवर्ड की तरफ मोशन में होती है, और जो लाइन की कंटूरिंग आपकी नेक की तरफ। आइज के नीचे हमने अपना सेटिंग पाउडर आइज क्रीज लाइंस को सेट करने के लिए जो डिपॉजिट किया होता है, उसके बाद जो फिर जो रह जाता है रिमेनिंग को आप सुबह देखिए आप बड़े एंगुलर ब्रश से आप इस तरह 1 2 में
कर देते हैं। इसके बाद इसका पूरे फेस पे भी जो आपका रह गया है वो आप इस तरह क्लीन कर लें। नोज की कंटूरिंग के लिए आप स्मॉल एंगुलर ब्रश इसे अंदर की साइड पे टैप टैप मोशन में आप ब्लेंड करते हैं ताकि हार्श लाइन नजर नहीं आए और आपकी नोज के फीचर्स डिफाइन हो। ब्लश ऑन हमारे एप्पल चीक एरिया पे लगता है, इसके लिए आप इस तरह से स्माइल करें क्योंकि मॉडल का फेस स्लिम है तो स्लिम को हमें थोड़ा सा इसे इनहेंस देने के लिए हम इनकी एप्पल चीक्स पे फोकस करते हुए हेयर लाइन में जाएंगे। ब्लश ऑन आप स्टार्ट में थोड़ा सा आप इनहेंस करके लगाती है क्योंकि ये थोड़ी देर के बाद अपनी स्किन के अंदर सॉफ्ट भी होता है लेकिन वाइट भी हो जाता है। बहुत हल्का आप लगाते हैं तो आपके वीडियोस पिक्चर्स में कोई इनहेंस नहीं होता। उसके बाद आपने फिर अपनी कंटूर लाइन को और अपनी ब्रश लाइन को मर्ज करना जरूरी होता है ताकि आपको डिफरेंट नजर ना आए। हाइलाइटर के लिए आप पहले अपने ब्रश को वाटर स्प्रे से थोड़ा सा वेट कर लें। वेट करने से आपके जो ग्लो है वो आपका वन ग्लो में ही आपको ज्यादा लगता है। आपने अपने हाई पॉइंट्स के लिए तो आपने हाईलाइट करना है। हाइलाइटर आपके आईब्रो एरिया पे भी आप लगाते हैं। इसको इनहेंस करने के लिए आप स्मॉल फ्लैट ब्रश लेते हैं, कॉर्नर को भी आप थोड़ा सा इनहेंस कर लेते हैं। ब्राइडल लुक के ब्राइडल लुक में आप थोड़ा सा कुछ बहुत ज्यादा करवाते हैं, कुछ कम करते हैं। लिपस्टिक और लिप पेंसिल लगाने के लिए आपने पहले स्टार्ट में इजी तरीका आपका ये है कि आपने ग्लॉस किया, प्रैक्टिस आती है।